साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। साथियों 6 दिन बाद प्रशासन ने मानी मांगे। कलेक्ट्रेट के बाहर चल रहा जेठाराम प्रकरण को लेकर धरना हुआ समाप्त। चलो इन परिवार से बात करते हैं, एडिशनल एसपी से बात करते हैं और वरिष्ठ लोगों से बात करते हैं। मार घर में एक ही मोटो हुए ने मार दियो बाकसूरी था बाबरी के जन्म में मारे बिजली के थानेदार कहियो पहले के 10 दिन जवाब दन बच्चे कोई पहाड़ जान के इतनी बिजली की इतनी कोई बिजली आवे दवा छोड़ पर इन कह के बड़ा मारे टाबर है उनके बाप ने मार दियो लार हेगली बड़ा है के कोई नहीं के मार दियो हुआ बिना कसूर मारियो कई कसूर है तो माने नहीं बताओ ना तो लार भाई है तो थाने बंद कर दन तो मंदुकी को तो थोड़ी हाथ पग बांध दन तो मंदुकी को ना ये बुरी हालत मारियो एन पार लैंड हुआ नहीं दिया है पुलिस वालों कोई दिया को आवे। कलेक्ट्रेट के बाहर एक धरना चल रहा था जेठाराम प्रकरण को लेकर। उस मामले में आज आप एडीएम साहब भी गए थे, क्या समझौता हुआ, उनकी क्या मांगे थी और क्या कितनी मांगे थी और कितनी मांगे मानी गई उनकी? जेठाराम प्रकरण में पुलिस थाना धनऊ में मुकदमा नंबर 64 दिनांक 14/5 को दर्ज हुआ था। उसमें जो भी परिवार वालों की और धरने पर बैठे जो डेलीगेशन था उनकी तरफ से एक ज्ञापन दिया गया था। ज्ञापन में जो इन्होंने जांच के लिए बिंदु रखे थे उस बिंदु पर 30 तारीख से पहले अनुसंधान पूर्ण कर अवगत कराने हेतु बताया गया और उक्त प्रकरण की तफ्तीश पहले सीओ सॉटन कर रहे थे और वर्तमान में इस तफ्तीश को जो नितेश आर्य सिको एडिशनल एसपी है इनको सुपुर्द की है। तो स्वास्थ्यपूर्ण वातावरण में बैठक में जो भी चर्चा की गई, चर्चा करने के उपरांत इन्होंने धरना स्थगित किया है और 30 तारीख तक का हमने टाइम लिया। इनकी सर क्या मांग है, मुख्य मांग क्या थी सर? इनकी मांग ये थी कि इस प्रकरण में जेठाराम की हत्या के ऊपर इनकी जो शंका है उन शंका के ऊपर बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अनुसंधान किया जाए। उक्त प्रकरण में जहां इनकी लाश मिली थी उसमें ऐसे कुछ तथ्य आए हैं कि बिजली गिरने के, तो इसके संबंध में हमने मौसम विभाग से भी तथ्य के बारे में रिपोर्ट मांगी है। जैसे मौसम विभाग से रिपोर्ट आएगी उसी के अनुरूप आगे की कार्रवाई की जाएगी। और जहां लाश मिली थी जो झाड़ का पेड़ है वो अभी वर्तमान में थोड़ा उसके अलग तथ्य आए हैं, तो उस तथ्यों पर भी अनुसंधान किया जा रहा है। तो सर कितने दिन में रिपोर्ट देनी है? और 30 तारीख से पूर्व हमने समय मांगा है। ठीक है सर, धन्यवाद। कलेक्ट्रेट के बाहर धरना था, उस धरने को आज समाप्त किया है। एडीएम साहब, एडिशनल साहब सभी आए थे। क्या मांगे थी आपकी और मामला क्या था? ये धरना जो है ये कितनौरिया हत्याकांड प्रकरण को लेकर के था, जेठाराम को लेकर के। और उस धरना देने की जो नौबत आई वो इसीलिए आई कि 1 महीने तक किसी भी प्रकार का जो पुलिस की तरफ से जिस तरीके से एक संतोषजनक जांच होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। उसके कई पहलू थे, चाहे वो चुनाव की प्रक्रिया रही हो या और भी कुछ कारण रहे हो या अधिकारी जिनको जांच दी गई थी उनकी थोड़ी बहुत कोई ढिलाई रही हो, जिसकी वजह से धरना देने की नौबत आई। तो कल भी हमारी पूरे मंडल की बात कलेक्टर साहब और पूरे प्रशासन के साथ में हुई, आज भी हुई। उसके बाद में परिवार को समझाइश कार्रवाई की भाई पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है और जांच चेंज करके एक सीनियर अफसर हमारे नीतीश आर्य एडिशनल एसपी जो हैं उनको जांच दी है। तो परिवार भी संतुष्ट हुआ, समाज के लोग भी संतुष्ट हुए। उसको लेकर के हम लोगों ने आज उस संतुष्टि के आधार पर और कुछ जो प्रशासनिक मामले थे जिनकी मांगें थी, जैसे आर्थिक सहायता का मामला है या फिर जो भी और भी कई पहलू थे जो 20 बिंदुओं में आते हैं, वो सारी बातों पे एक सहमति बनने के बाद आज धरना ख़त्म किया गया और 30 तारीख तक पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि हम लोग जो है इसमें का खुलासा करेंगे। सर इनकी मुख्य मांग क्या है? एक पहली मांग तो यही है कि एक उनके परिवार का एक मेंबर गया है तो उसकी वजह वो जानना चाहते हैं कि भाई कैसे गया है, उसकी मौत कैसे हुई। पहला प्रकरण तो ये है। अगर उसकी हत्या हुई है तो हत्यारों को सज़ा हो और पकड़ा जाए, ये उनकी पहली मांग। बाकी मांगेंगे तो दूसरी, जैसे आर्थिक सहायता की हो या नौकरी की हो या बहुत सारी चीज़ें होती है, क्योंकि परिवार बहुत गरीब है और बच्चियां जो है छोटी छोटी हैं। उन सारी चीज़ों को लेकर के समाज का ध्यान आकर्षित करने के प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए समाज ने अपनी तरफ से ये बात रखी कि भाई
इनको हर प्रकार से सहायता दी जाए। सर एक आपको पता है कि सर एक पुलिस क्या मानते हो? देखो, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि 13 तारीख को ये हत्या होती है और 16 तारीख को सबसे पहले ये घटनास्थल पर जाने के बाद में इस मुद्दे को मैंने ही एसपी साहब के सामने रखा। सबसे पहले मैं और बिरलाल जी साथ में थे, हमारी पूरी टीम साथ में थी। हम लोग आकर एसपी साहब से मिले, क्योंकि वहाँ जाने के बाद हमें पता चला कि इस मामले को आकाशीय बिजली की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है। तो हमने एसपी साहब को अवगत कराया। उसके बाद में एसपी साहब ने कहा ठीक है, मैं जांच करवाता हूँ और मैं खुद मौके पर जाता हूँ। फिर वो तीसरे दिन मौके पर गए भी थे, लेकिन शायद हो सकता है कि उस समय अफरा तफरी इलेक्शन की थी, चुनाव की थी, और उसकी वजह से टाइम या उनका ध्यान नहीं हुआ रहा होगा। तो हमें जो पता है कि वो किसी भी एंगल में आकाशीय बिजली का मामला नहीं है, ये तो बिल्कुल सत्य। फिर भी हम हमारे कहने से या उनके कहने से कुछ नहीं होता। हम कहते नहीं हैं, वो कह रहे हैं। लेकिन जब ये तथ्य FSL रिपोर्ट में आएंगे, उसके बाद में पता चलेगा कि भाई उस आदमी की हत्या करंट की वजह से हुई है। वो करंट कृत्रिम बिजली का है या फिर आकाशीय बिजली का है। अब जेठाराम की बच्ची कह रही है मेरे पिताजी घर पे थे, उन्हें शाम को बुलाया कि सीमेंट के कट्टे भीग रहे हैं, बारिश आने वाली है। उसे घर से लेकर गए, उसके बाद फ़ोन करके कहा कि जेठाराम की हत्या हो गई है। ये सारे पहलू हम लोगों ने लिखित में उनको दिए हैं और उसके ऊपर आश्वासन दिया है कि हम जांच करेंगे। लेकिन वास्तविकता ये भी है कि जब बिजली गिरती है तो आसपास के लोगों को पता लगता है और लगभग मेरे ख्याल से 20-25 किलोमीटर तक उसकी आवाज़ और वो चमक जाती है। लेकिन 50 मीटर पे अगर कोई लोग रहते हैं, उनको इस बात का पता नहीं है कि ये आकाशीय बिजली गिरी और कोई पता ही नहीं किसी को, तो ये थोड़ा मजाक वाला मामला। सर एक लास्ट सवाल है, अंतिम सवाल। सर 1 माह हो गया है, 1 महीना 30 दिन हो गए, अभी तक जांच फाइल बंद क्यों थी? नहीं, फाइल बंद तो नहीं हुई। हाँ। बंद तो नहीं हुई, लेकिन इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। उसके अंदर बात यही आ रही थी और इसको ढिलाई में लिया गया कि थोड़े दिन में ये शांत हो जाएगा। आकाशीय बिजली क्यों? ये गरीब परिवार है इसलिए सिर्फ, और बात और क्या। हाँ। यही था, उनकी कोई सुनने वाला नहीं। अगर यही कोई अच्छे तगड़े समाज से होते, पैसे वाले समाज से होते, तो वो लोग भी निश्चित तौर पे आवाज़ उठाते। हाँ। लेकिन धीरे धीरे करके हमने एक माहौल बनाया। हाँ। और घटनास्थल पे लोगों को इकट्ठा किया। उसके बाद में ये सारी चीज़ सामने आई थी। हाँ। और ये अब हमें थोड़ी उम्मीद है। हाँ। जो अधिकारी इन्वेस्टिगेशन में लगाया, उनसे हमें उम्मीद है कि वो थोड़े तथ्यों को सामने लाएंगे। हाँ। और निश्चित तौर पे न्याय मिलेगा, ऐसी हमें उम्मीद है। इनके जेठाराम जी के 500 बच्चे सभी संतुष्ट है? परिवार भाई संतुष्ट तो खैर नहीं है। हाँ। लेकिन फिर भी एक आश्वस्त किया गया है उनको। हाँ। कि भाई अब होगा कुछ। हाँ। संतुष्ट तो कैसे होंगे? संतुष्ट तो होने का सवाल ही नहीं। नहीं, अब जांच जिस अधिकारी को दी है, जांच दी है, हमें भरोसा तो करना पड़ेगा ना किसी पे। हाँ। तो ये भरोसे वाली बात है कि हमने भरोसा किया है। अब वो न्याय करते हैं या नहीं करते हैं, ये अलग बात है, लेकिन हमें उम्मीद है वो करेंगे। ठीक है ताराराम। तो साथियों, ये ताराराम जी बहना साहब है, इनसे पूरी जानकारी ली है, बाकी इनकी पूरी टीम है। एक बार शेयर कर दो, इनके परिवार से बात करते हैं। धन्यवाद।